सभी मित्रों को नमस्कार। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो 1958 ईस्वी में लिखा गया है। नाटक में कुल 3 अंक हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे नाटक की भूमिका, फिर उसके बाद आगे नाटक के कथन, पात्रों के बीच जो संवाद हुए हैं उसको, आलोचकों के कथन देखेंगे और पात्र कौन कौन से हैं इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुच्युत नहीं है। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुच्युत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु ना तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और ना ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंगशिल्प को व्यापक रूप से ज्यों के त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय तथा राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तहां बनवा दी जाएं, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों से हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। ये इसकी भूमिका में लिखा गया है। आगे और भी है कि हमारे दैनिक जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेगों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यांतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। यह सारी भूमिका मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नाटक से है। आगे नाटक की कथा वस्तु को देखेंगे। नाटककार मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों की नाट्य रचना महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त पर आधारित है। आपको शुरू में ही बताया कि यह नाटक कालिदास के जीवन पर आधारित है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा नाटक है या मोहन राकेश का कौन सा नाटक है जो कवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। तो आइए कथा वस्तु में फिर से देखते हैं कि नाटककार मोहन राकेश कृति आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों की नाट्य रचना महाकवि कालिदास के जीवन वृत्तांत पर आधारित है, नेमचंद्र जैन के शब्दों में। और मैं एक चीज आपको बताना था, नेमचंद्र जैन आषाढ़ के एक दिन पे इनका एक लेख भी है, आप लोग उसको भी पढ़िएगा, नहीं तो कभी हम उसको भी अपलोड करेंगे। नेमचंद्र जैन के शब्दों में, मूलतः यह नाटक कालिदास के प्रसिद्ध होने के पहले प्रेयसी प्रेयसी माने कौन, प्रेमिका मल्लिका का नाटक है। उसके पहले मतलब कालिदास के प्रसिद्ध होने से पहले ही किसका नाटक रहता है, मल्लिका का नाटक रहता है। प्रेयसी माने प्रेमिका नाटक रहता है। एक सीधी साधी समर्पित लड़की की नियति का चित्र जो एक कवि से प्रेम ही नहीं करती बल्कि उसे महान होते हुए भी देखना चाहती है। वह केवल कालिदास से उसका प्रेम ही नहीं है, कालिदास को आगे ले जाना चाहती है, कालिदास को बड़ा होना, सफल होना देखना चाहती है, बड़े कवि के पद पर देखना चाहती है। राज्य का जब उनको राज्य के लिए प्रोत्साहित किया गया था तब भी वह उसको उत्साहित ही करती है। मल्लिका का यहाँ पर ऐसे चरित्र दिखाया गया है। तो वही बात को इसमें मतलब नेमचंद जैन ने कहा है कि मूलतः यह नाटक कालिदास के प्रसिद्ध होने के पहले प्रेयसी मल्लिका का नाटक है। एक सीधी सादी समर्पित लड़की की नियति का चित्र
जो एक कवि से प्रेम ही नहीं करती बल्कि उसे महान होते भी देखना चाहती है। ये मल्लिका के लिए था। और मल्लिका के लिए कालिदास उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन के साथ एकाकार सुदूर स्वप्न की भांति है। बिल्कुल सत्य है, कालिदास मल्लिका को नहीं मिल पाता है। उसकी शादी, इसमें एक नागरी स्त्री है, कवि की स्त्री जिसे बोला गया है इस नाटक में, प्रियाग मंजरी। प्रियाग मंजरी से हमें याद आया कि आप लोग बताइए कि मृणाल मंजरी किस उपन्यास की पात्र है? बताइएगा, ऑप्शन में दे दे रहा हूं एकदम। बहुत वैसे बहुत सारे पात्र हो सकते हैं, तो मृणाल मंजरी हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है बताइएगा। इसमें प्रियाग मंजरी है और उसमें मृणाल मंजरी है, तो मृणाल, प्रियाग मंजरी के नाम से मृणाल मंजरी याद आ गया। तो बता देते हैं, पुनर्नवा उनका एक उपन्यास है। पुनर्नवा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है, तो उसमें मृणाल मंजरी एक पात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रियाग मंजरी है। मल्लिका के लिए कालिदास उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन के साथ एकाकार सुदूर स्वप्न की भांति है। आगे देखते हैं कि कालिदास के लिए मल्लिका उसके प्रेरणादायक परिवेश का एक अत्यंत जीवंत तत्व मात्र है। सोचिए, उसके प्रेरणादायक तत्व थी वो। आगे कहते हैं, कालिदास महान अवश्य बनता है, पर मल्लिका इसका मूल सर्वस्व समर्पण कर चुकाती है। उनके महान होने के पीछे सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? मल्लिका का रहता है। मल्लिका कौन है? ग्राम की एक लड़की है जो अंबिका की पुत्री होती है और कालिदास से ये प्रेम करती रहती है। अंत में कालिदास उसे केवल अपनी सहानुभूति ही दे पाता है और उसे चुपके से छोड़कर चले जाने के अतिरिक्त उससे कुछ नहीं बन पड़ता है। सोचिए, अंत में कालिदास को जाना ही पड़ता है। इसके प्रमुख पात्र हम लोग देखेंगे। अंबिका है ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका है उसकी पुत्री। मल्लिका से ही प्रेम है कालिदास को। और कालिदास कौन है? कवि हैं जो मल्लिका से प्रेम करते हैं। दंतुल कौन है? राजपुरुष है। मातुल कौन है? कवि मातुल है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा गूढ़ शब्दों में, ये नीचे भूमिका में लिखा गया है कि मातुल कौन है, तो मातुल, कवि मातुल जो है ना, कालिदास के मामा होते हैं। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। एक निक्षेप पात्र है, ग्राम पुरुष है। और विलोम, इसमें ग्राम पुरुष विलोम भी है। विलोम से ही मल्लिका की बाद में शादी हो जाती है। जब आलोचना पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको सामने निकल कर आएंगी। तो वो विलोम ही होता है जिससे मल्लिका की शादी हुई रहती है। रंगनी संगनी है, जो आती हैं मल्लिका का घर चेक करती हैं, देखती हैं यहाँ की सारी वस्तुएं असाधारण होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं। सब घर के एक एक किनारे को, कुंभ को, सबको देखती हैं। यही रंगनी संगनी। ये नागरी हैं, शहर से आई हुई होती हैं। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार कई बार टेस्ट में पूछा गया। परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट में भी ये कई बार क्वेश्चन बना है कि अनुस्वार किस नाटक का पात्र है। याद आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, अनुस्वार एवं अनुनासिक ये अधिकारी होते हैं और आषाढ़ का एक दिन के पात्र भी हैं। बहुत बार पूछा गया है। इसमें विलोम को भी ना भूलिएगा आप लोग। विलोम बहुत मोस्ट पात्र है, इस नाटक का एक बहुत प्रमुख चरित्र है। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रियाग मंजरी है, राजकन्या है, कवि की पत्नी है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे पात्रों के बीच जो कथन हुए हैं, संवाद हुए हैं, उसको देखेंगे। तो पहला है कि मैं यह नहीं मान सकती इस प्रदेश में कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगनी का कथन मल्लिका से है। जब रंगनी और संगनी आती हैं गांव में, सारी चीजें देखती हैं, तो पता लगता है कि उनको कालिदास यहीं के हैं। तो वो कहती हैं कि यहाँ की प्रत्येक वस्तुएं जो हैं सब असाधारण होनी चाहिए। हाँ, फिर आगे ये रंगनी का कथन था मल्लिका के लिए। फिर आगे अगला कथन हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। ये मल्लिका कथन अपनी माता से, अंबिका से है। मल्लिका और अंबिका में जिसको कंफ्यूजिंग होता हो, तो अंबे माँ होता है ना, तो याद कर लीजिए। अंबिका जहां आ जाए माँ, अंबिका उसकी माँ थी, मल्लिका उसकी लड़की थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का।
मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। मल्लिका का कथन अंबिका से है। और आगे कहते हैं कि ये क्वेश्चन यूजीसी में पूछा जा चुका है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मल्लिका अंबिका से कहती है। ये मल्लिका का बहुत मोस्ट कथन है। ये अपनी माँ से कहती है, अंबिका से, कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मल्लिका अंबिका से कहती है। आगे आती है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। अंबिका कहती है। किससे? मल्लिका से कहती है। आगे कहते हैं कि कैसे जानता हूं, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। ये दंतुल का कथन है। हाँ, तो कैसे जानता हूँ, पूछती है कि आप कैसे उन्हें जानते हैं, तो फिर दंतुल कहता है कि कैसे जानता हूँ, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो ये कथन थे, और भी हैं। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। विलोम का कथन है। बहुत जबरदस्त पात्र है इसमें विलोम, और पूरा नाटक को इसने एकदम आगे बढ़ाया है इसी चरित्र के माध्यम से। ये कालिदास से किसी भी मायने में कम नहीं है। आगे देखिए कि आचार्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम नहीं समझती। ये कौन कहती है? मल्लिका कहती है। मल्लिका बाद में इसकी स्त्री हो जाती है, उसी से शादी होती है, इसके एक संतान भी होती है। आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ, तुम दूसरों के घर में ही नहीं उसके जीवन में मैं अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। कितना अच्छा कथन है, कालिदास का है, विलोम के प्रति है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ, तुम दूसरे के घर में ही नहीं उसके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। कालिदास का कथन विलोम से है। आगे कहती है, मल्लिका के चरित्र का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर सिद्धनाथ ने लिखा है कि मल्लिका आधुनिक खंडित पीड़ित नारी का प्रतीक है। वेरी मोस्ट है, नोट कर लीजिए। और इससे भी ज्यादा मोस्ट एक कथन है, मोहन राकेश ने स्वयं से भूमिका में कहा है कि विलोम की भूमिका के बारे में स्वयं मोहन राकेश का मत है कि विलोम कालिदास की उन भावनाओं का प्रतीक है। विलोम, देखते जाइए, विलोम कालिदास की उन भावनाओं का प्रतीक है जो अभिव्यक्ति नहीं हो सकी। विलोम कालिदास है, कालिदास विलोम है, विलोम अधूरा कालिदास है। जबरदस्त कथन है, और ये कथन मोहन राकेश का है। ठीक है, इसको अभी इसी वक्त आप लोग नोट डाउन करिए। ये कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, राजस्थान वगैरह में भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलोम की भूमिका के बारे में स्वयं मोहन राकेश का मत है कि विलोम कालिदास की उन भावनाओं का प्रतीक है जो अभिव्यक्ति नहीं हो सकी है। विलोम कालिदास है, कालिदास विलोम है, विलोम अधूरा कालिदास है। मोहन राकेश। आगे अमेरिका के एक प्रोफेसर थे, यह नाटक अमेरिका में भी मंचित हो चुका है। तो अमेरिका के एक प्रोफेसर थे जॉर्ज सेंट जूलियन, और इन्होंने कहा है कि यदि आप नवीनतम ब्रॉडवे हिट की बजाय रंग कला के शौकीन हैं तो आषाढ़ का एक दिन अवश्य देखिए, नहीं तो आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। ये कौन कहा है? जॉर्ज सेंट जूलियन, उनका कथन है। ये भी भूमिका में ही लिखा गया है, समीक्षा में उसके। ठीक है मित्रों, आज ये नाटक आप लोगों के लिए था, आषाढ़ का एक दिन। इसको आप लोग एक बार ध्यान से जरूर पढ़िए। जितना मैं बहुत मेहनत से, बहुत कई किताबों से, इसकी भूमिका से, पूरे पेपर से और पूरे टेक्स्ट बुक से एक एक क्वेश्चन को निकालता हूँ, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ,
सबसे मोस्ट है। इसके पात्रों को ध्यान रखिए, मैं ऐसे ही आप लोगों को गिना देता हूँ। इसके पात्रों में अंबिका है, मल्लिका है, कालिदास हैं, आचार्य विलोम हैं, दंतुल हैं, मातुल हैं, रंगनी है, संगनी है और प्रियागमंजरी इसमें एक पात्र है। ये सारे पात्र हैं। नाटक कुल 3 अंकों में है और इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है। ठीक है मित्रों, आज यहीं तक से सब। कल आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।